अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो अपने दोनों कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये एक 7D साउंड स्टोरी है। अब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। नदी का रहस्य और देवताओं का वरदान। घने जंगल के बीचों बीच एक गांव था जिसका नाम सरितापुर था। यह गांव एक विशाल और पवित्र नदी के किनारे बसा था, जिसे लोग दिव्या नदी कहते थे। कहते थे कि इस नदी का पानी अमृत के समान शुद्ध और पवित्र है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नदी का जल सूखने लगा था। गांव में पानी की कमी से हाहाकार मच गया। गांव का हर व्यक्ति परेशान था, लेकिन कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। एक दिन गांव के पुजारी ने घोषणा की, जो कोई भी इस नदी का रहस्य सुलझाएगा उसे देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। यह सुनकर गांव का एक युवा विवेक, जो महादेव का अनन्य भक्त था, इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। विवेक ने अपनी यात्रा की शुरुआत महादेव के मंदिर में जाकर की। वहां उसने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे इस गांव और नदी को बचाने का रास्ता दिखाइए। तभी उसे मंदिर में एक गूंज सुनाई दी, विवेक, तुम्हें पहाड़ों की ओर जाना होगा, वहां तुम्हें नदी का स्रोत मिलेगा और इसका समाधान भी। विवेक ने बिना देर किए पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन था, घने जंगल, जंगली जानवर और ऊंची नीची चट्टानें। लेकिन हर मुश्किल घड़ी में विवेक महादेव का नाम लेता और आगे बढ़ता गया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश था। जब वो अंदर गया तो उसने एक साधु को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। साधु ने आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा था विवेक। नदी का स्रोत यही है, लेकिन ये सूख रहा है क्योंकि इंसानों ने प्रकृति का सम्मान करना बंद कर दिया है। अगर तुम इस नदी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें लोगों को उनकी गलतियों का एहसास कराना होगा और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। साधु ने विवेक को एक कमंडल दिया और कहा, यह कमंडल दिव्य जल से भरा है, इसे नदी के स्रोत पर अर्पित करो और महादेव से प्रार्थना करो। विवेक ने साधु के निर्देश का पालन किया। जैसे ही उसने कमंडल का जल स्रोत पर डाला, एक तेज रोशनी फैल गई। नदी का जल फिर से बहने लगा, लेकिन ये चमत्कार अधूरा था। साधु ने कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि गांव के लोगों को सिखाओ कि प्रकृति का सम्मान कैसे करें। केवल तभी ये चमत्कार स्थायी होगा। विवेक गांव लौट आया और सभी को इस घटना के बारे में बताया। उसने गांव के लोगों को वृक्षारोपण करने, जल बचाने और प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा दी। धीरे धीरे गांव ने अपनी पुरानी आदतें बदल ली। एक दिन महादेव ने सपने में विवेक को दर्शन दिए और कहा, तुमने अपनी भक्ति और कर्तव्य से न केवल नदी बल्कि पूरे गांव को बचा लिया है। तुम्हारा ये प्रयास युगों युगों तक याद रखा जाएगा। सरितापुर में नदी का जल बहने लगा, लेकिन यह बदलाव स्थायी नहीं था। विवेक ने गांव वालों को सिखाया कि अगर वे प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यह चमत्कार समाप्त हो सकता है। लेकिन एक रात जब गांव में उत्सव मनाया जा रहा था, विवेक को फिर से महादेव का संकेत मिला। उसने सपने में देखा कि नदी का स्रोत अभी भी खतरे में है। वह घबराकर जागा और अगले दिन साधु से मिलने के लिए वापस गुफा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। जंगली जानवर अचानक उसके रास्ते में आ गए और पहाड़ों पर पत्थर गिरने लगे। लेकिन विवेक हर बाधा के बीच महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा। गुफा में पहुंचने पर साधु ने गंभीरता से कहा, विवेक, यह यात्रा अब और कठिन होगी। केवल नदी को बचाना पर्याप्त नहीं है। इस बार तुम्हें दिव्य मणि लानी होगी, जो इस क्षेत्र को हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकती है। साधु ने उसे हिमालय की ओर जाने का निर्देश दिया, जहां वो मणि छुपी हुई थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, ये केवल तुम्हारी भक्ति और साहस पर निर्भर करेगा कि तुम इसे प्राप्त कर पाओगे या नहीं। विवेक ने निश्चय किया कि वो ये कार्य अवश्य पूरा करेगा। उसने महादेव का आशीर्वाद लिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वो ऊंचाई पर पहुंचा, ठंड और बर्फीले तूफान ने उसकी परीक्षा ली। रास्ते में उसे रहस्यमय गुफाएं और प्राचीन शिलालेख मिले, जो उसे मणि तक पहुंचने का मार्ग दिखा रहे थे। लेकिन हिमालय की गहराइयों में उसे एक राक्षस मिला, जो उस मणि की रक्षा कर रहा था। राक्षस ने कहा, यह मणि केवल उन्हीं को मिलती है जिनके दिल में सच्ची भक्ति और दूसरों की सेवा का भाव हो। अगर तुम यह सिद्ध कर सको तो मणि तुम्हारी होगी। विवेक ने अपनी भक्ति और निस्वार्थ सेवा की कहानी सुनाई और राक्षस ने उसकी सच्चाई को स्वीकार किया। उसने मणि विवेक को सौंप दी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी, मणि का उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। मणि लेकर विवेक गांव लौटा। अब सरितापुर में न केवल नदी का जल बह रहा था, बल्कि मणि की ऊर्जा से पूरा क्षेत्र हरा भरा और सुरक्षित हो गया। लेकिन विवेक की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महादेव का संदेश अभी और गहराई लिए हुए था।
विवेक मणि लेकर गांव लौट तो आया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मणि की चमक हर दिन बढ़ती जा रही थी और गांव वाले इसे चमत्कार मानकर इसकी पूजा करने लगे। परंतु विवेक जानता था कि मणि केवल एक साधन है और इसका असली उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। एक रात विवेक को फिर से महादेव के दर्शन हुए। महादेव ने कहा, विवेक, मणि केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये संपूर्ण प्रकृति के लिए है। तुम्हें इसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाना होगा, जहां ये अपनी पूरी शक्ति से पूरे क्षेत्र की रक्षा करेगी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी यात्रा में अज्ञान, लोभ और भय तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु होंगे। महादेव का आदेश सुनकर विवेक ने तुरंत तैयारी शुरू की। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, यह मणि अब हमारी संपत्ति है, इसे यहाँ रहने दो। लेकिन विवेक ने विनम्रता से समझाया, यह मणि केवल हमें नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए है। अगर इसे यहाँ रोका गया तो इसका असर उल्टा हो सकता है। आखिरकार विवेक ने यात्रा शुरू की। इस बार उसके साथ कुछ गांव वाले भी थे जो उसकी मदद करना चाहते थे। जैसे जैसे वे हिमालय की ओर बढ़े, रास्ता और भी कठिन होता गया। बर्फीले तूफान, खतरनाक दर्रे और ऊंचाई का दबाव उनके साहस की परीक्षा ले रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रहस्यमय घाटी मिली जहां समय मानो थम गया हो। वहां एक बूढ़ा साधु मिला जिसने कहा, तुम्हारी परीक्षा यहां से शुरू होती है। इस घाटी में तुम्हें 3 राक्षसों का सामना करना होगा, अज्ञान, लोभ और भय। घाटी में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल राक्षस मिला जो चिल्ला रहा था, तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि मणि कहाँ जानी चाहिए? तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लौट जाओ। विवेक ने शांति से कहा, हम अज्ञानी हो सकते हैं लेकिन हमारी नीयत साफ है। महादेव के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये सुनकर राक्षस गायब हो गया। आगे बढ़ने पर उन्हें सोने चांदी के पहाड़ दिखाई दिए। उनके साथ चल रहे कुछ गांव वालों की आंखें चमक उठी। एक आवाज आई, अगर मणि यहीं रख दो तो तुम इन खजानों के मालिक बन जाओगे। विवेक ने दृढ़ता से कहा, मणि का उद्देश्य धन नहीं बल्कि जीवन को बचाना है। इसे छोड़कर हम अपने धर्म से भटक नहीं सकते। और खजाना गायब हो गया। घाटी के अंत में अंधेरा घना हो गया। एक भयावह आवाज गूंजी, अगर तुमने मणि आगे ले जाने की कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवेक ने महादेव का नाम लिया और कहा, जो व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु भी नहीं डरा सकती। जैसे ही उसने ये कहा, अंधेरा छट गया और मार्ग साफ हो गया। अंततः विवेक और उसकी टोली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची। वहां उन्होंने मणि को स्थापित किया। जैसे ही मणि अपनी जगह पर रखी गई, आसमान चमक उठा और चारों दिशाओं में शांति और समृद्धि फैल गई। महादेव ने प्रकट होकर कहा, विवेक, तुम्हारी भक्ति और साहस ने इस पृथ्वी को एक नई ऊर्जा दी है। ये मणि अब यहाँ से पूरे क्षेत्र की रक्षा करेगी। तुमने अपनी निस्वार्थ सेवा से देवताओं का कार्य पूरा किया है। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। विवेक गांव लौट आया। उसने जीवन भर लोगों को प्रकृति की महत्ता और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश दिया। सरितापुर फिर से हरियाली और खुशहाली से भर गया। जब विवेक गांव लौटा तो सरितापुर के लोग उसका भव्य स्वागत करने के लिए एकत्र हुए। हर तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन विवेक के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने गांव वालों से कहा, यह सफलता केवल मेरी नहीं बल्कि महादेव की कृपा और आप सबकी श्रद्धा का परिणाम है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गांव में कुछ समय तक सब सामान्य चलता रहा, लेकिन एक रात जब आसमान बिल्कुल साफ था और सितारे चमक रहे थे, विवेक को अचानक महादेव का आह्वान सुनाई दिया। वो चौंक कर उठ बैठा। महादेव की आवाज गूंज रही थी, विवेक, मणि की शक्ति को बचाए रखना आसान नहीं है। तुम्हें इसे नियंत्रित करने का तरीका सीखना होगा, अन्यथा इसका प्रभाव कमजोर हो सकता है। सुबह होते ही विवेक ने साधु से संपर्क किया जो नदी के स्रोत के पास रहते थे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महादेव सही कह रहे हैं। मणि एक साधन है, लेकिन इसे स्थायी बनाना तुम्हारे ज्ञान और तपस्या पर निर्भर करता है। तुम्हें अग्नि तप करना होगा जो केवल हिमालय की पवित्र भूमि में संभव है। विवेक ने हिमालय जाने का निश्चय किया। इस बार उसकी यात्रा पहले से भी कठिन थी। जैसे ही वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ा, उसे एक अदृश्य शक्ति महसूस हुई जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। रास्ते में उसे एक बार फिर राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार वे और भी शक्तिशाली थे। पहाड़ों के बीच एक छायादार स्थान पर विवेक ने सुना कि चारों ओर लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं। विवेक ने ये सब केवल अपने लिए किया है, उसे गांव की परवाह नहीं। ये आवाजें विवेक को विचलित करने लगी, लेकिन उसने महादेव का ध्यान किया और मन ही मन कहा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे आलोचना से डरने की आवश्यकता नहीं है। अचानक सारी आवाजें शांत हो गईं।
आगे बढ़ने पर उसे अपने माता पिता और परिवार के दृश्य दिखाई दिए। वे रो रहे थे और उसे घर लौटने के लिए बुला रहे थे। विवेक का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसे महसूस हुआ कि ये केवल एक माया है। उसने दृढ़ता से कहा, मेरा कर्तव्य महादेव के कार्य को पूरा करना है, और दृश्य गायब हो गया। चोटी के पास पहुंचते ही उसे एक स्वर्ण सिंहासन दिखाई दिया। एक गूंजती आवाज ने कहा, तुमने इतने कष्ट सहकर मणि को स्थापित किया है, अब तुम्हें इसका राजा बनाया जाएगा। यह सिंहासन तुम्हारा है। विवेक मुस्कुराया और कहा, सत्य का सेवक बनने में ही सच्ची महानता है, न कि राजा बनने में। और सिंहासन अदृश्य हो गया। आखिरकार विवेक हिमालय की पवित्र गुफा में पहुंचा। वहां उसने अग्नि तप आरंभ किया। तपस्या के दौरान उसे महादेव के अनेक रूपों के दर्शन हुए। हर दर्शन के साथ उसे नई शक्तियां और ज्ञान प्राप्त हुआ। तपस्या समाप्त होने पर महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विवेक, अब तुम केवल एक मानव नहीं बल्कि प्रकृति के रक्षक बन गए हो। यह मणि अब पूरी पृथ्वी की सुरक्षा करेगी, लेकिन तुम्हें इसका रक्षक बनकर हमेशा सजग रहना होगा। गांव लौटने के बाद विवेक ने अपनी सारी ऊर्जा लोगों को शिक्षित करने और पर्यावरण की रक्षा करने में लगा दी। धीरे धीरे सरितापुर पूरे क्षेत्र का उदाहरण बन गया, लेकिन विवेक जानता था कि उसकी जिम्मेदारी अभी समाप्त नहीं हुई है। सरितापुर में विवेक की ख्याति हर दिशा में फैल चुकी थी। लोग उसे केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि महादेव का दूत मानने लगे थे। विवेक ने हालांकि इस ख्याति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो विनम्रता से कहता, मैं केवल महादेव की इच्छाओं का पालन कर रहा हूँ। सच्चा बलिदान और सेवा तो प्रकृति के लिए है। एक रात जब गांव के लोग चांदनी रात का आनंद ले रहे थे, अचानक आसमान में एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश हिमालय की उसी दिशा से आ रहा था जहां मणि स्थापित की गई थी। प्रकाश धीरे धीरे पूरे आकाश को घेरने लगा और गांव वालों के मन में भय और विस्मय का संचार हुआ। विवेक ने प्रकाश की ओर देखा और तुरंत समझ गया कि ये मणि का संकेत है। उसने गांव वालों को शांत किया और कहा, ये कोई अनहोनी नहीं है, ये मणि हमें बुला रही है। मुझे तुरंत हिमालय जाना होगा। गांव वालों ने विवेक को रोकने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं गया तो इस प्रकाश का अर्थ अधूरा रह जाएगा। अगले ही दिन विवेक ने यात्रा शुरू की। इस बार वो अकेला था, क्योंकि ये यात्रा केवल उसका कर्तव्य थी। जैसे जैसे वो हिमालय की ओर बढ़ा, प्रकृति का हर दृश्य उसे कुछ नया सिखा रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पेड़ और निर्जन घाटियां उसकी परीक्षा ले रही थीं। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, विवेक, तुम सही दिशा में जा रहे हो, लेकिन ये यात्रा तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास की अंतिम परीक्षा होगी। तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य पर भरोसा करना होगा। जब विवेक मणि की चोटी पर पहुंचा तो वहां का दृश्य अद्भुत था। मणि अब पहले से कहीं अधिक चमक रही थी और उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बन चुका था। विवेक ने ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे मणि उसे कुछ संदेश दे रही है। उसने आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, विवेक, ये मणि केवल प्रकाश का स्रोत नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करती है, लेकिन इसका संतुलन खतरे में है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इस ऊर्जा को बांटना होगा ताकि ये स्थायी रूप से काम कर सके। महादेव के निर्देश से विवेक ने समझा कि उसे एक नई यात्रा पर निकलना होगा। ये यात्रा केवल हिमालय तक सीमित नहीं थी। उसे मणि की ऊर्जा को धरती के 4 प्रमुख स्थानों पर स्थापित करना था, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। विवेक ने मणि को उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने उसे मार्गदर्शन दिया। उसकी पहली मंजिल दक्षिण भारत की एक पवित्र गुफा थी। जैसे ही वो गुफा पहुंचा, उसे वहां अद्वितीय शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसने मणि का एक अंश वहां स्थापित किया। इसके बाद उसने पूरब की ओर यात्रा की। रास्ते में उसने कई चुनौतियों का सामना किया, भूख, थकावट और राह में आई बाधाएं, लेकिन हर बार महादेव का नाम लेकर वो अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करता। पूरब, पश्चिम और उत्तर में मणि के अन्य हिस्सों को स्थापित करने के बाद विवेक ने अनुभव किया कि पृथ्वी के चारों कोनों से एक संतुलित ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। महादेव ने उसे अंतिम बार दर्शन देकर कहा, विवेक, तुमने अपने धर्म का पालन किया है, अब यह ऊर्जा युगों युगों तक इस संसार की रक्षा करेगी। विवेक गांव लौटा, लेकिन उसने अपनी यात्राओं के बारे में कभी किसी से अधिक बात नहीं की। उसने अपने जीवन को साधारण सेवा और शिक्षा में लगा दिया। सरितापुर अब न केवल एक गांव बल्कि अध्यात्म और प्रकृति का एक जीवंत उदाहरण बन चुका था। विवेक के गांव लौटने के बाद सरितापुर की भूमि पर एक नई चेतना जागृत हो चुकी थी। गांव के हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वे केवल प्रकृति के उपभोगकर्ता नहीं हैं, बल्कि उसके संरक्षक भी हैं।
विवेक ने मणि की ऊर्जा से जुड़े अपने अनुभवों को साझा नहीं किया, लेकिन उसके शब्दों और कर्मों से लोग समझ गए कि उसने कुछ ऐसा पाया है जो अनमोल है। एक दिन गांव के पास की नदी के किनारे ध्यान मग्न बैठे हुए विवेक को एक और दिव्य संकेत मिला। आकाश में बादलों के बीच से महादेव का त्रिशूल प्रकट हुआ। विवेक समझ गया कि ये संकेत केवल उसके लिए है। उसने ध्यान में डूबते हुए महादेव का स्मरण किया। महादेव की आवाज गूंजी, विवेक, तुम्हारा कार्य यहाँ समाप्त नहीं हुआ है। जो संतुलन स्थापित हुआ है उसे बनाए रखने के लिए तुम्हें और भी गहन तपस्या करनी होगी। संसार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस संतुलन को भंग करना चाहते हैं। तुम्हें उनका मार्ग बदलना होगा, सत्य और धर्म की ओर प्रेरित करना होगा। महादेव का ये आदेश सुनकर विवेक के मन में एक नई ऊर्जा जागृत हुई। उसने गांव वालों से विदा ली और कहा, मुझे एक बार फिर यात्रा पर जाना होगा। ये यात्रा केवल मेरी नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। मैं जो सीख कर लौटूंगा वो हम सभी के जीवन को बेहतर बनाएगा। गांव वाले विवेक को रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि यह उसकी नियति है। विवेक ने महादेव की कृपा और गांव वालों की शुभकामनाओं के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इस बार उसकी यात्रा एक अज्ञात दिशा की ओर थी, जहां महादेव ने उसे बुलाया था। रास्ते में विवेक ने महसूस किया कि प्रकृति के हर तत्व में एक दिव्यता है। हर नदी, हर पेड़, हर पर्वत महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। उसने ठान लिया कि वो न केवल मनुष्यों को बल्कि प्रकृति को भी उसका उचित सम्मान दिलाने के लिए काम करेगा। उसकी यात्रा जारी थी और हर कदम पर उसे नई चुनौतियां मिल रही थीं, लेकिन विवेक का विश्वास अटूट था। वो जानता था कि महादेव की कृपा से वो हर बाधा को पार कर लेगा। विवेक की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, वो समझने लगा कि महादेव के निर्देश केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। उसकी हर यात्रा, हर अनुभव उसे आत्मा की गहराई में ले जा रहा था। उसे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने का संकेत मिला, जहां हिमालय के बर्फीले पर्वतों में एक प्राचीन गुफा स्थित थी। यह गुफा, जिसे सत्य लोक के नाम से जाना जाता था, केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलती थी जो सत्य, धर्म और त्याग के मार्ग पर चल रहे होते थे। गुफा तक पहुंचने का मार्ग कठिन था। रास्ते में ठंड और तूफान के बीच उसे कई बार अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ, लेकिन हर बार महादेव का स्मरण करते ही उसे नई ऊर्जा प्राप्त होती। अंततः वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। गुफा के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और गुफा की दीवारों पर प्राचीन लिपियां लिखी हुई थीं। विवेक ने जब उन लिपियों को पढ़ने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वे केवल साधारण शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करने वाले मंत्र थे। तभी गुफा के केंद्र में एक विशाल ज्योति प्रकट हुई। ये ज्योति महादेव का प्रतीक थी। ज्योति से एक गूंजती हुई आवाज आई, विवेक, तुमने जो भी किया वो केवल शुरुआत थी। ये ज्योति ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का स्रोत है। इसे समझने और इसके संदेशों को मानव जाति तक पहुंचाने के लिए तुम्हें और गहन तपस्या करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये शक्ति केवल उन्हीं के लिए उपयोगी है जो इसे निस्वार्थ भाव से उपयोग करेंगे। महादेव के इन वचनों को सुनकर विवेक ने प्रण लिया कि वो इस ज्ञान को न केवल अपने भीतर धारण करेगा बल्कि इसे मानवता के लाभ के लिए भी साझा करेगा। लेकिन वह जानता था कि इसके लिए उसे और समय, साधना और धैर्य की आवश्यकता है। गुफा के अंदर बिताए हर पल में विवेक को ब्रह्मांड के नए रहस्यों का ज्ञान मिलता गया, लेकिन वो जानता था कि ये केवल शुरुआत है। महादेव ने जो मार्ग दिखाया था वो अनंत था और उसे इस मार्ग पर निरंतर चलते रहना था। गुफा से बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि दुनिया में पहले से ज्यादा अंधकार और अशांति फैल रही है, लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था। उसने दृढ़ता से कहा, महादेव मेरे साथ हैं। सत्य और धर्म के इस मार्ग पर मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक हर व्यक्ति इस प्रकाश को न देख ले। विवेक ने गुफा से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि अब उसके जीवन का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। उसने हिमालय की ठंडी हवाओं में खड़े होकर महादेव का आह्वान किया, हे भोलेनाथ, आपने मुझे जो शक्ति और ज्ञान दिया है, मैं इसे सदा मानवता और प्रकृति के कल्याण के लिए उपयोग करूंगा। आपकी कृपा के बिना ये सब संभव नहीं था। गुफा से प्राप्त ऊर्जा और ज्ञान के साथ विवेक वापस सरितापुर लौटा, लेकिन इस बार वो केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि महादेव का दूत बन चुका था। उसने गांव वालों को नई शिक्षा और साधन दिए जिससे वे प्रकृति और आत्मा के बीच संतुलन बना सके। गांव की धरती अब पहले से अधिक हरी भरी हो गई। मणि की ऊर्जा से सरितापुर की नदी का पानी अमृत समान शुद्ध हो गया। लोग विवेक को देवदूत मानने लगे, लेकिन विवेक ने उन्हें सिखाया कि हर व्यक्ति में देवत्व है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। समय के साथ विवेक ने अपना जीवन ध्यान और सेवा में लगा दिया। सरितापुर पूरे क्षेत्र में शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया। विवेक की कहानी हर जगह फैल गई और लोग उसे सुनकर प्रेरित होते रहे।
अंत में जब विवेक ने अपने जीवन का अंतिम चरण पूरा किया तो उसने नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि महादेव स्वयं उसे अपने साथ बुला रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उसकी आत्मा महादेव की ज्योति में विलीन हो गई। गांव वालों ने इस घटना को एक चमत्कार के रूप में देखा। विवेक अब उनके बीच नहीं था, लेकिन उसका ज्ञान, उसका प्यार और उसकी शिक्षाएं हमेशा उनके साथ रहीं। सरितापुर का हर व्यक्ति विवेक के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता रहा और इस प्रकार विवेक की कहानी अमर हो गई। वो एक व्यक्ति से एक प्रेरणा और फिर एक युग बन गया। महादेव की कृपा से सरितापुर अनंत काल तक शांति और समृद्धि का प्रतीक बना रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।